बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और अगर चंद लम्हे आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं हैं कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इबादत के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने आपका बैठना कबूल कर लिया, अगर नबी ये कौनैन ने आज आपका बैठना कबूल कर लिया, तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी ये कौनैन ने आपका बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तदहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, सियाहशार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। इसलिए एक बार मोहब्बत से आप बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं करामत सुनाने का काहिल नहीं हूं हजरत, माशाअल्लाह। सिर्फ सरकार गौसे आजम का एक कौल मुलाहिजा कर लो। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाती, हजरत रोजाना कहीं न कहीं अल्लामा खाना खिला देते लोगों को। आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे कि हर दिन हजरत की तरफ से कहीं न कोई लंगर जरूर पकता है। और गौसे आजम फरमाते कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। बोल दो सुभान अल्लाह। और खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। जोर से बोल दो। लेकिन हजरत ये दोनों चीजें हमारी समाज से धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। अगर महल्ले के सेक्रेटरी साहब हैं तब तो मत पूछिए हजरत, बीच चौराहे पे सीना फुला के कुर्सी में बैठते कि आने वाला गरीब इमाम आ रहा, हम क्यों सलाम करें, इमाम साहब मुझको सलाम करें। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझको सलाम करें। लेकिन सुन, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा।
जोर से बोल दो। तो बस 2-4 मिनट में सुनेंगे, सलाम का फायदा सुनेंगे। अगर सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत जियाउल मुस्तफा साहब, जी जी, जरा देख लीजिए तो पूरे मजमा में कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा है जो ये कह दे खड़ा होके कि हजरत शादी के बाद आज तक बीवी से कभी मेरा झगड़ा नहीं हुआ। वाह, अच्छा जरा आप लोग भी इधर देख लीजिए, मुतमईन रहिए हजरत मैं भी महफूज नहीं हूं। वाह, भाई आजकल घरवालियां पीर को पीर मानने के लिए तैयार नहीं तो मौलवी को मौलवी क्या मानेगी। वाह, एक पीर साहब थे, जमाना पीर मानता तो उनकी घरवाली उनको नहीं मानती थी हजरत। मुरीदों ने शिकायत किया हुजूर जमाना आपको पीर मानता, आपकी घरवाली तो आपको मानती नहीं। पीर साहब बोले नहीं मानती। बोले ना। तब पीर साहब ने सोचा अब कोई करामत दिखानी होगी। निकले घर से पीर साहब और हवा में उड़ने लगे, और हवा में उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बेगम आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बोल पड़ी मेरा शोहर सिर्फ फेंकता है कि मैं पीर हूं पीर हूं, पीर तो ये है जो हवा में उड़ रहा है। पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। अजी आप बोलते हो कि पीर हूं पीर, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बेगम बोली बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान ली कि वो पीर थी। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो मैं ही था। है। तब बीबी बोली अच्छा इसीलिए तो आप टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। वाह, तो भैया जमाना मान लेगा, ये बला नहीं मानने वाली। कारी रियाज साहब आखिर मानती क्यों नहीं? एक बात आ गई, हजरत मानती क्यों नहीं? एक खतीब ने तकरीर किया था कि स्टेज से एक नुस्खा देकर जा रहा हूं, बेगम से कभी झगड़ा नहीं होगा। साजिद बाबू अगर सुन रहे हैं तो नुस्खा को अपना लें। वो तो सुनेंगे आप लोग इस नुस्खा को? तो एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। तो सुनिए, नुस्खा ये था कि घर में जली हुई सब्जी क्यों ना बने, बस आप उस सब्जी की तारीफ कर देना, झगड़ा कभी नहीं होगा। नौजवान तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। दोपहर में बेगम दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही, मेरे सरताज उठिए खाना तनावुल फरमा लीजिए। नौजवान दस्तरखान पे बैठा, रात वाली तकरीर उनको याद थी, सोचा आजमा लूं। जैसे ही खाने का पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई है। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है। इतना सुनना था, बेगम का पारा चढ़ गया। धीरे से किचन के अंदर गई और मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और 2-4 बेलन पीठ पे डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन। बोले रे नादान, मैं तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा, तू मुझे मार रही। बेगम बोल पड़ी बेवकूफ, 20 साल से मैं तुझको खाना बना बना कर खिला रही हूं, आज तक तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। याद रखना, जमाना मान लेगा, ये नहीं मानने वाला।